हनुमानगढ़ टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में मरधुरा विकास मंच द्वारा आयोजित भटनेर शक्ति सम्मेलन का शुभारंभ सनातनी श्रेष्ठ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ व अमरचंद सिंगल प्रदीप ऐरी ने मां भारती के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर व वंदे मातरम गायन से किया। मंच का संचालन मरधुरा विकास मंच के प्रदीप ऐरी ने किया। कार्यक्रम के शुभारंभ में प्रवीण मोदी, लीलाधर सोनी, राजेंद्र डोडा, अमरचंद इंदर नंदीवाल, भवानी शंकर शर्मा ने पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान पूरा पंडाल भारत माता की जय और जय श्री राम, जय सिया राम के जय घोष से गुंजायमान रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रखर राष्ट्रवादी प्रवक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कहा कि हमें झूठ सुनने की आदत लग गई है, सच जानने की जिज्ञासा नहीं है। उन्होंने कहा कि आज मकानों की नींव झूठ पर रखी जा रही है और जिनका एक न एक दिन गिरना तय है। आज 70 वर्षों की आज़ादी में अब दूसरे देशों को देखें तो पाएंगे कि हम कहाँ हैं। 1948 में एक देश इजराइल बना जिसकी जनसंख्या मात्र 95 लाख है और चारों ओर से जिहादी इस्लामिक देशों से घिरा है, लेकिन किसी का विश्वास नहीं कि वह इजराइल पर आक्रमण करे, क्योंकि उन्हें पता है इजराइल उन पर हमला कर वहीं ढेर कर देगा। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर इतना साहस नहीं है कि हम आने वाली पीढ़ियों को सच बता सकें। 70 वर्षों का कालखंड इतना लंबा नहीं है कि आज भगवान राम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सबूत मांगे जा रहे हैं। हम उन मुद्दों की तरफ सुनना और देखना भी नहीं चाहते और हमारे जो सामने आते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय देश का सबसे बड़ा केंद्र है और यहाँ 10 सालों में माता सीता के बारे में अपशब्द अमर्यादित पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इन 10 वर्षों में किसी के भी मुंह से नहीं सुना और ना ही विरोध किया। हजारों हिंदू छात्रों ने सुना और यहाँ से पास कर विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने विरोध नहीं किया। तो आज कुछ लोग रामचरितमानस तो कभी रामायण पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन भारतीय सनातनी हिंदू की चुप्पी दर्शाती है। वे किसी दल और संगठन को नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन वे उठें और सच बोलें, चाहे कोई भी नाराज हो अपने धर्म के लिए। सच बोलने के इस दौरान उन्होंने महंगे कपड़े पहनकर स्वयं को राष्ट्रवादी कहने वालों पर भी करारा वार करते हुए कहा कि जो राष्ट्रवादी हिंदूवादी होते हैं वे कहते नहीं बल्कि उन्हें के चलने से ही पता चलता है। हमारे मूल में अगर कुछ है तो वह राष्ट्र है और राष्ट्र के अलावा कुछ नहीं। सरकार का विरोध करना जायज़ है। जो लोग सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करते हैं, राष्ट्र का विरोध करते हैं, वह ध्यान रखें और गलत फहमी में न रहें, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये बात राष्ट्रवादी विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कही। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उन मुस्लिम नेताओं को जमकर लताड़ते हुए कहा कि कुछ सत्ता के लालची मुस्लिम नेता अपनी ही कौम के लोगों को बरगला और भड़का रहे हैं, जो किसी भी लिहाज से देश हित में नहीं है। इतना ही नहीं, जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं, बस्से फूंक रहे हैं, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें यह भी नहीं पता कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1944 से जम्मू कश्मीर में शरण लेने वाले शरणार्थियों से लेकर बांग्लादेश, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के प्रताड़ित होकर धार्मिक भेदभाव के शिकार हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी कोई अंतिम शरण स्थली नहीं है। विश्व भर में 57 मुस्लिम राष्ट्र हैं जिन्होंने अन्य किसी धर्म की तो बात अलग, रोहिंग्या मुसलमानों को भी शरण नहीं मिली। उन्होंने कहा कि अब तक आज़ाद भारत के एक भी मुस्लिम नागरिक को पाकिस्तान के शरण के लिए आवेदन नहीं करना पड़ा। राजनीतिक भारत के साथ साथ सांस्कृतिक भारत की व्याख्या की और देश में सांस्कृतिक भारत के उत्थान के लिए आग्रह भी किया। तो उन्होंने पुरातन सनातन परंपरा को पुनः जागृत करने का अपील भी की और तुलसी, पीपल, नदी आदि पर्यावरणीय संरक्षण की प्राचीन परंपरा से पोषित भारतीय समाज ही भविष्य का वो जागरूक प्रहरी होगा। ये बात भी उन्होंने अपने उद्बोधन में कही। तो साथ ही उन्होंने 370 व 35A हटाए जाने के मामले को भी उठाते हुए कहा कि यह फैसला भी कांग्रेस ने पहले ही कर दिया था, लेकिन उसे लागू करना का साहस नहीं था। इसे सरकार इसे लागू कर दिया है और अब विपक्षी लोग क्यों दूसरे समुदाय को भड़का रहे हैं। तो कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के अलावा संगरिया, रावतसर, नौहर, टिब्बी के लोग भी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को सुनने के लिए उमड़े। हालांकि इस कार्यक्रम का विरोध भी हुआ, लेकिन आयोजकों का कहना है कि यह कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा है। तो वहीं इस कार्यक्रम से पूर्व पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हनुमानगढ़ टाउन स्थित भद्रकाली मंदिर पहुंचे और वहां पे उन्होंने आरती की और मत्था टेका। तो वहीं
भद्रकाली क्षेत्र विकास समिति व हनुमानगढ़ सेवा समिति भारत क्लब द्वारा उनका भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया और इस मौके पर भद्रकाली क्षेत्र विकास समिति के अध्यक्ष भगवान सिंह खूड़ी ने कुलश्रेष्ठ को राजस्थानी साफा पहनाकर उनका भी स्वागत व अभिनंदन किया गया। इस मौके पर धर्म प्रचार कमेटी के प्रधान राजेंद्र सिंह खालसा, गुरुद्वारा गुरु नानक सर के प्रेम नगर के प्रधान बलकरण सिंह ढिल्लो, सुशील जैन, सुरेंद्र सिंह शेखावत, आशुतोष इशारिया, मोहम्मद असलम, दलपत सिंह, मुक्कन सिंह पुजारी, सेतुपुरी, सुरेंद्रपुरी आदि ने पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का अभिनंदन किया। उन्होंने हनुमानगढ़ में मां भद्रकाली रोड पर मां भद्रकाली नीम कॉरिडोर के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने साथ ही पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने अपने भाषण में पुलिस कर्मियों को भी अंदर से सनातनी बताते हुए सरकार के आदेशों को कहा कि उनकी मजबूरी है कि उनको सरकार के आदेश मानने पड़ते हैं, लेकिन ये पुलिस वाले सब सनातनी हैं और ये सनातन के साथ हैं। सरकार की है, इसलिए इनको सरकार का निर्देश मानना है। लेकिन जब मैं इनसे मिलता हूं तो आप यकीन मानिए कि इस वर्दी के पीछे बड़ा मजबूत सनातनी खड़ा होता है। ये किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं। हम सब तो फिर भी आजाद हैं, हमारे ऊपर सरकारों का कोई बंधन नहीं है। लेकिन अलग अलग शहरों की पुलिस को जब मिलता हूं तो मुझे लगता है कि ये इस सब के बावजूद भी कि सरकारों के बंधन होते हैं, लेकिन आप सबसे एक ही निवेदन करता हूं मैं, ये पुलिस की वर्दी और उस वर्दी के अंदर जो सनातनी है, ये भारत राष्ट्र के सनातनी और जिहादियों के बीच में आखिरी दीवार है, इसका ध्यान रखिएगा। जो लोग अपनी बंदूक से, अपने पत्थरों से आपका घर तोड़ना चाहते हैं, उसके बीच में यही खड़ा है।